उस दिन मैं जापान से मुंबई में जा रहा था। मैं रात के 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उस वक्त मुझे मेरा दोस्त विकास रिसीव करने के लिए आया था। हम दोनों बातें करते करते मेरे घर की तरफ जा रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे अपने सामने एक हवेली दिख गई। वह हवेली दिखने में बहुत पुरानी लेकिन साथ साथ काफी अद्भुत लग रही थी। वह देखकर मैंने विकास से पूछा, भाई ये हवेली किसकी है? विकास ने कहा, छोड़ो ना यार, तुम इस हवेली के बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। इस पर मैंने पूछा, लेकिन क्यों? तो विकास ने कहा, क्योंकि ये हवेली मोहिनी की है। मैंने पूछा, लेकिन ये मोहिनी कौन है? इस पर विकास ने कहा, वह कोई भी हो, लेकिन तुम उसके बारे में मुझे इतना क्यों पूछ रहे हो? इस पर मैंने कहा, क्योंकि मुझे ये हवेली खरीदनी है। विकास ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा, हाँ, ये हवेली मुझे बहुत पसंद आ गई है। विकास ने कहा, सॉरी, तुम ये हवेली नहीं खरीद सकते। तो मैंने कहा, लेकिन क्यों? विकास ने कहा, क्योंकि ये हवेली मोहिनी की है, और ये मोहिनी कोई और नहीं बल्कि एक भूतनी है जो अपनी खूबसूरती दिखाकर इस हवेली के आसपास गुजरने वाले मर्द को लुभाती है और फिर वह उन्हें इस हवेली के अंदर ले जाकर जान से मार देती है। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, देखो तुम बेकार की बातें मत करो, मुझे भूत प्रेत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चलो उस हवेली की तरफ। इस पर विकास ने कहा, भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, वह मोहिनी हमें मार देगी। मैंने कहा, तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं, बस इतना बता दे। विकास ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं हवेली के अंदर नहीं आऊंगा। उसके बाद हम दोनों उस हवेली के सामने आ गए और फिर मैं उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने जैसे ही अपने सामने देखा तो वहां पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं उसी की ओर आकर्षित होने लगा। उसके बाद वह लड़की मुझे उस हवेली के एक शानदार बेडरूम में लेकर चली गई थी, और जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा वैसे ही वह एक खतरनाक भूतनी बन गई। यह देखकर मैं होश में आ गया और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गया, बचाओ, विकास कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचाओ, विकास मुझे बचाओ। उसके बाद कोई तो उस हवेली का दरवाजा जोर से खटखटाने लग गया था। ये सुनकर मोहिनी ने कहा, तुम यहीं रुको, लगता है तुम्हारा दोस्त भी आज ही मरेगा। ऐसा कहकर मोहिनी उस कमरे के बाहर चली गई। उसके बाद मेरे सामने वाली खिड़की से विकास अंदर आ गया था। उसे देखकर मैंने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे? विकास ने कहा, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, और तुम्हें कहा था ना कि ये हवेली भूतिया है। अब हो गई तसल्ली? तुम्हें पता है कि मैं मोहिनी को बेवकूफ बनाकर तुम्हें बचाने आया हूँ। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन वह वापस आने से पहले हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना हम दोनों ही मर जाएंगे। उसके बाद हम दोनों उस कमरे की खिड़की से बाहर चले गए और कुछ देर बाद हम दोनों सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरी उस बेवकूफ़ी के लिए विकास मुझे आज भी सुनाता रहता है।